प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों, आप सब 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप या तो क्लास 10th के विद्यार्थी होंगे या फिर क्लास 12th के विद्यार्थी होंगे। प्यारे बच्चों, मैं ये वीडियो आपको इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूं क्योंकि किसी भी चीजों की तैयारी करने के लिए, अगर विशेष करके अगर हम बोर्ड परीक्षा की बात करते हैं, तो उसकी तैयारी करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, आपकी एक पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें किस प्रकार से अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है और किस लक्ष्य के साथ प्रतिदिन रास्तों में आए हुए कांटों को मतलब पार करते हुए अपने मंजिल को प्राप्त कर लेना है, वहां तक पहुंच जाना है, अपने लक्ष्य को छू लेना है। मैं ये वीडियो इसी पर्पज से बना रहा हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे साथियों, मेरा नाम जानते ही हैं, मैं अनु सर हूं, आपका शिक्षक, आपका साथी, आपका बड़ा भाई आप कह सकते हैं हमें। प्यारे बच्चों, क्लास 12th की तैयारी करना है। देखिए, इस बार 2024 में काफी बच्चों का बहुत बेहतर रिजल्ट रहा है। हमें बहुत प्रसन्नता है कि बिहार के तमाम बच्चे, कोने कोने में, गांव गांव के बच्चे आज बहुत बेहतर कर रहे हैं। जिनके पास संसाधन का भी अभाव रहा करता था एक समय में, अब वो चीज़ें ऑनलाइन के माध्यम से काफ़ी आसान हो चुका है और ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है हमें। और मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ इस बात से कि हमारे कई सारे छात्र अलग अलग जगहों पे बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं, बहुत सारे बच्चे टॉपर बने हैं और बहुत सारे बच्चों की जब शुभकामनाएं संदेश आती है ना हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे जो भी टीम है उन सब के पास, हम सबको लेकर के, टीम को लेकर के, इस प्लेटफॉर्म को लेकर के, तो बड़ा एक अलग संतुष्टि मिलता है। लगता है इससे बड़ी खुशी और कुछ है ही नहीं। अगर औसतन बच्चे भी जो ये सोच रहे थे कि हम तो पास ही नहीं होंगे गुरुजी, हमारा क्या होगा, आज हमने उन सभी बच्चों के मैसेज पढ़े तो इतना आनंद आया, वो बच्चे इतने प्रसन्न हैं। और ये मैं आपसे इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं। तो आप भी अगर ये सब सोच रहे हैं कि आपको भी बेहतर करना है, तो मैं आपका साथी बनूंगा, हमारी पूरी टीम आपकी साथी बनेगी, तमाम शिक्षक आपके साथी बनेंगे, आपके माता पिता आपके साथी बनेंगे और वो भी आपका साथी बनेगा जो आपको डिमोटिवेट करेगा, वो भी बड़ा साथी होता है। प्यारे बच्चों, इन चंद लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि आपका लक्ष्य है बोर्ड परीक्षा 2025 पर प्रहार करने का, बेहतर अंक लाने का। न सिर्फ बेहतर मार्क्स लाना आपका लक्ष्य है, आपका लक्ष्य यह भी है कि हमारी स्टडी बहुत अच्छे से हो, हमें एक बढ़िया स्टडी मटेरियल मिले, हमें किस तरीके से पढ़ाया जाए और आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आप ये चाह रहे होंगे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जो हमें पूरी प्लानिंग बता दे कि मेरे भाई, मेरे बहन, आप ऐसे पढ़ाई करो, आप इन चीजों को फॉलो करो। शायद आप उसी के इंतजार करते हैं। मैं आपका आखिरी साथी हूं और मैं चाहता हूं बताना आप सभी लोगों को। देखिए, कुछ लाइनें कड़वी जरूर होंगी, आप अपने दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि मैं सत्य बात बोलने में बिल्कुल हिचकता नहीं हूं। देखिए, अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अब अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, 10 महीना है, 11 महीना है, एक इतना क्या है, आराम से हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव ही तो पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पास हो जाएंगे, सब्जेक्टिव में कुछ भी लिख के चले आएंगे। तिलक विवाह का गीत लिख के नहीं ना आइएगा। और क्या सिर्फ परीक्षा में पास करना चाहते हैं या आगे जीवन की परीक्षा में भी कुछ बेहतर करना चाहते हैं? आपका लक्ष्य 2025 बोर्ड परीक्षा पर प्रहार करना ही सिर्फ नहीं है, बल्कि इसके आगे भी आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में जाइएगा, कल को कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा, वहां पे आपकी हैसियत होनी चाहिए कि आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है आप उसे बेहतर कर पाओ, आप उसे बेहतर कर पाओ, या आप तो यही चाहते हो ना। तो आइए मैं आपको बताता हूं। आपको ये मन से निकाल देना है कि आपके पास बहुत टाइम है, एक सफिशियंट टाइम है, आप इतना मान के चलिए। आपके पास सफिशियंट टाइम है, आपके पास उपयुक्त समय है, जो हर एक व्यक्ति को मिलता है तैयारी करने के लिए, सिर्फ वही आपको मिला है। ना तो आपको ज्यादा समय दिया गया है, ना ही आपको कम समय दिया गया है। जितना आप डिजर्व करते हैं, जितना एक विद्यार्थी, क्लास 12th के हर एक विद्यार्थी जितना डिजर्व करते हैं, उतना ही आपको मिला है। सफिशियंट टाइम मिला है, उपयुक्त समय आपको मिला है। और उन उपयुक्त समय को कैसे उपयोगी बनाना है, यह डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं सबसे पहला जो बात कहने जा रहा हूं, उस बात को दिल पे मत लीजिएगा, हमें बरसाती मेढक नहीं बनना है। बरसाती मेढक उनको कहा जाता है जब बरसात आता है तो वो मेढक टरटराने लगते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं?
सवाल करिएगा, बुरा मत मानिएगा कि जब एग्जाम आएगा तो आप उन सब चीजों के लिए भटकेंगे कि सर वीवीआई क्वेश्चन कहां मिल रहा है, वायरल पेपर कहां मिल रहा है। इन सब चीजों से दूर हो जाइए। अगर सिर्फ पास होना मकसद है तो मेरे भाई आप कर सकते हैं, बट अगर बेहतर करना मकसद होगा तो उसके लिए कलम और कॉपी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करते करते पसीने बहाने पड़ेंगे, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ना सिर्फ हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। बरसाती मेढक नहीं बनना है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि आपको अभी इसी वक्त से ही पढ़ाई में लग जाना है। आप सबसे पहले चूज करो कि आपका स्ट्रीम क्या है। आपका स्ट्रीम क्या है? अगर आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं तो आपका स्ट्रीम क्या है, यानी कि आप संकाय कौन सा लिए हैं। आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं या साइंस के विद्यार्थी हैं या कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, जो भी जिस भी स्ट्रीम के आप विद्यार्थी हैं, उन सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके काम की चीजें हैं। देखिए, जब भी कोई फौज लड़ाई में जाती है, जब भी कोई कुछ भी होता है तो उसके पहले एक रणनीति बनाई जानी है, पूरी प्लानिंग बनाई जाती है। तो आप 2025 में बोर्ड परीक्षा में बेहतर करना चाहते हैं तो आप भी उसके लिए स्ट्रैटेजी तो बनाइएगा ना, प्रॉपर प्लान तो बनाइएगा ना। तो आइए मिलकर बनाते हैं। स्ट्रीम या तो आपका साइंस हो सकता है, या तो आपका आर्ट्स हो सकता है, या तो आपका कॉमर्स हो सकता है। अब इन सब में अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आप कौन से सब्जेक्ट से हो ये देख लो। जैसे अगर मैं साइंस के बच्चों पे एग्जांपल लेके बात करूं तो अगर साइंस के बच्चों की मैं बात करता हूं तो मान लीजिए उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, या एक बच्चे वो होंगे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश लिए होंगे, या इनके अलावा लैंग्वेज में उनका कुछ विशेष होगा तो वो आप अकॉर्डिंगली सेट कर लीजिएगा। आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट को प्रॉपर पढ़ना है। आपसे एक सवाल करूंगा कि अगर एक सब्जी को टेस्टी बनाना है तो सब्जी टेस्टी कब होती है? जब सभी मसालों का कॉम्बिनेशन बैलेंस्ड रहेगा, संतुलित रहेगा। जब सब्जी में मसाले बैलेंस्ड रूप से नहीं रहेंगे तो वो सब्जी स्वादिष्ट नहीं बनेगी, टेस्टी नहीं बनेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सब्जी में केवल धनिया ज्यादा डाल देंगे तो सब्जी का टेस्ट खराब, आप हल्दी ही केवल ज्यादा डाल देंगे तो भी टेस्ट खराब, आप केवल नमक ही ज्यादा डाल देंगे तो भी टेस्ट खराब। यानी आपको एक मसाला ओरिएंटेड नहीं होना है, यानी आपको एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होना है कि हमें फिजिक्स अच्छा लग रहा है तो केवल फिजिक्स ही पढ़े जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट को साइड कर दिए हैं। हमें मैथ अच्छा लग रहा है तो हम मैथ पढ़े जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट को दरकिनार कर दिए हैं। हमें केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं। नहीं, ये एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। जिस प्रकार आप स्वादिष्ट सब्जी खाना पसंद करते हैं उसी प्रकार आपको सभी विषयों का समायोजन, संतुलन बना के चलना बहुत जरूरी होता है। यानी सबसे पहला गोल आपका होना चाहिए कि आपको हर सब्जेक्ट को बराबर ध्यान रखना है। डेली बेसिस पे आपको ऑल सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अब ये कैसे होगा आपको ध्यान में रखना है। ऑल सब्जेक्ट को फोकस करना है, सिर्फ एक तरफा नहीं भागना है, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट का पेपर देना है। और सभी पेपर, अगर आपका लक्ष्य है 90% प्लस लाना, हमें बहुत खुशी हुई, बेहद खुशी हुई जब हम बच्चों के मार्कशीट देख रहे थे। 474 नंबर, 472 नंबर, 466 नंबर, 449, 435, 430। मजा आ गया। मतलब एक शिक्षक को तब बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। हमें बेहद खुशी हुई कि बच्चे कोने कोने से, अलग अलग जगहों से फोन करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज में अपना भेजते हैं मार्कशीट। मैंने बच्चों को बोला भी था कि आप भेजो हमारे पास, ताकि बस सुकून रहे दिल में कि उनका मेहनत सफल हुआ, एक मजदूर किसान का बेटा सफल हुआ है। सिर्फ टॉपर बनना वो अलग चीज है। एक मजदूर किसान का बेटा 400 प्लस नंबर लेके आया, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं होती है। वो परिवार खुश हो जाता है, वो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो अगर आप भी अपने आप को समझते हैं कि आपको बेहतर अंक लाना है, आपका भी टारगेट है 400 प्लस लाना, 450 प्लस लाना, 90% प्लस लाना, तो उसके लिए सोचिए ना 90% मार्क्स कब आता है? जब सभी विषयों में 90% मार्क्स होगा, यानी कि 90 प्लस सब में होना चाहिए। और सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट ओरिएंटेड होने पर, एक विषय में दिन रात पढ़ने पे आपका एक ही विषय में 90 नंबर आएगा, सभी विषय में नहीं आएगा। तो सभी विषयों को बराबर पढ़ना है। डेली ऑल सब्जेक्ट बेसिस पे आपको काम करना है एक अच्छे तरीके से। चलिए,
मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। देखो बच्चों, आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम टेबल। मैं कुछ बेसिक चीज बताऊंगा आपको, मैं आपको कुछ बेसिक चीज बताऊंगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि आप ये मत सोचिए कि आपके पास ज्यादा टाइम है, नहीं, आपके पास उपयुक्त टाइम है। अगर ये टाइम उपयुक्त तब होगा जब आप इसे यूटिलाइज कर रहे हैं अच्छे से। प्यारे साथियों, इसी वक्त से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल समय गवाइए मत, समय किसी का मोहताज नहीं होता। समय के परिणाम, समय, ध्यान रखिए, समय के परिणाम का महत्व होता है, समय के परिमाण का महत्व नहीं है। समय के परिणाम का महत्व होता है, समय के परिमाण का महत्व नहीं है। शायद आप ये बात नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं आपको बताता हूं। 10 घंटा आपने पढ़ा, इस 10 घंटे का मोल नहीं है, जितना मोल यह है कि 10 घंटे में आपने क्या सीखा, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम मैटर करता है। तो आपका 2025 का जो लक्ष्य है वो मैटर करेगा, लेकिन उसके लिए आपको तपाना पड़ेगा मेरे भाई। आपको प्रॉपर एक टाइम टेबल के तहत चलना है, और इस टाइम टेबल में आपको एक चीज फोकस रखना है। अभी से डेली आपको क्लासेस के अलावा, आप ऑफलाइन क्लास करते हैं, आप ऑनलाइन क्लास करते हैं, मैं न्यूट्रल होकर के हमेशा आपके हित की बात करता हूं। चाहे आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे किसी भी संस्था में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, इन सब चीज के अलावा आपको अभी इस वक्त में कम से कम डेली बेसिस पे 6 आवर्स पढ़ना होगा। सेल्फ स्टडी जिसे कहते हैं, सेल्फ स्टडी को बीट करने वाला कोई नहीं है। आप क्रिकेट की वीडियो देखने से क्रिकेटर नहीं बन जाइएगा। अगर आप चाहते हैं क्रिकेटर बनना, तो आपको क्रिकेट के मैदान में उतरना पड़ेगा, बैट बॉल के साथ लड़ना पड़ेगा। सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि अरे भाई कितना अच्छा खेल रहा है, कितना अच्छा खेल रहा है, ये बोलने से और ये देखने से आप नहीं सीख पाते हैं। अगर आपको गाना सुन करके सीखने का मन कर रहा है, तो आप सिर्फ सुन करके नहीं सीख सकते, आपको गाने का रियाज करना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, गला खोलना पड़ेगा। आप सिर्फ पढ़ाई देख करके नहीं पढ़ सकते हैं। क्लासेस में जाते हैं, सर आपको पढ़ा देते हैं, लेकिन बावजूद उसके आपको आके रियाज करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, उसे ही तो कहते हैं सेल्फ स्टडी। तो प्यारे भाई बहन, आपको सेल्फ स्टडी प्रतिदिन करना है। कम से कम 6 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। एक सेकेंड, प्रतिदिन आपकी 6 घंटे की सेल्फ स्टडी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक टाइम टेबल बना लीजिए, एक टाइम टेबल आप बना लीजिए। टाइम टेबल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये आप खुद से बनाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आप कब पढ़ाई कर सकते हो, आपके दिन में समय है या रात में। जब आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रात को पढ़िए और नींद कंप्लीट लीजिए। अगर आपको सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है तो रात को जल्दी सो जाइए और सुबह में अच्छे से पढ़ाई करिए। भोजन का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हेल्थ मैटर करता है। अगर अभी से आप ध्यान रखते हैं तो आपको इसके लिए प्रतिदिन डेली एक्सरसाइज करना होगा। एक्सरसाइज करिए, थोड़ा मेडिटेट करिए, अपने आप पे समय दीजिए। प्रतिदिन हर एक सब्जेक्ट को फोकस करो। आप जो भी पढ़ाई करते हो, आप जो भी पढ़ाई करते हो उसका नोट्स आपको खुद से बनाना पड़ेगा। नोट्स स्वयं बनाना है, लिखकर बनाना है। एकदम ये नहीं कि कहीं से पीडीएफ मिल जाए, तुरंत से प्रिंट करा लिया, अपना मेहनत छोड़ दिया। टाइम, कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम सेव हो रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे, आप खुद से लिख के बनाओ ना। आपके पास प्रॉपर टाइम है, आपके पास प्रॉपर टाइम है। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो आप नोट्स खुद से बनाइए, हैंड रिटन खुद से करिए। इससे क्या होगा कि आपका अपना पॉइंट पता चलेगा कि आपको कौन सा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स में मेंशन करना आपके अकॉर्डिंग, और आप अपने शब्दों में लिख पाओगे उसको देख करके। तो ये बहुत मैटर करता है। इसके बाद आप डेली बेसिस पे मैथ रिवाइज जरूर करिए, फिजिक्स केमिस्ट्री का बेसिक्स फॉर्मूला जरूर देखिए। हिंदी इंग्लिश की जहां तक रही बात, तो हिंदी इंग्लिश अगर आप चाहें तो वीकली बेसिस पर रख सकते हैं, वीक में 3 दिन पढ़ना, ये आपके लिए है। अब आप ये ओवर टू यू, आपके ऊपर है कि आप इसे किस प्रकार से मैनेज करना चाहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मनुष्य की ये सबसे बड़ी प्रकृति है कि अगर वो कोई चीज पढ़ते जाता है और आगे की ओर जब बढ़ता है तो पिछला टॉपिक वो भूलते जाता है।
उसे बार बार दोहराने की जरूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो आप शायद समझ पाए कि एक बेहतर क्रिकेटर तब तक क्रिकेटर बेहतर बना रहता है जब तक वो लगातार अभ्यास करते रहता है, वो लगातार प्रैक्टिस करते रहता है। एक बेहतर सिंगर तब तक अपना बेहतरीन अंदाज में गाना गाता है और लोग उन्हें तब तक पसंद करते हैं उनकी आवाज को जब तक वो प्रतिदिन अपना अभ्यास जारी रखता है। आप भी बेहतर विद्यार्थी तब कहे जाएंगे, आप एग्जाम में बेहतर प्रेजेंटेशन तब कर पाएंगे जब आप भी जो भी पढ़े हो बराबर अभ्यास करते रहोगे। यानी ये बात दिमाग में पूरी तरह से सेट हो गई होगी कि आपको रिवीजन करने की जरूरत होगी। आप ये बिल्कुल इस बात से नहीं परेशान होंगे कि सर हम तो याद करते हैं 3-4 दिन बाद भूल जाते हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, इवन सबके साथ होता है। और अगर आपके मन में ये सवाल आता होगा कि सर आप लोग को कैसे याद रहता है, हम लोग भी आप ही की तरह थे और आज भी हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि आप एक विद्यार्थी हैं और आप सिर्फ शायद अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो एक टॉपिक आपको एक बार पढ़ने का मन कर रहा होगा, लेकिन हमें बारंबार एक ही चीज को कई क्लासों में पढ़ाना पड़ता है, अलग अलग बैचेस हैं तो एक ही चीज को बार बार पढ़ाना पड़ता है, तो हमारा रिवीजन रहता है। इवन पढ़ना भी पड़ता है, इस बात को कहने में हमें तनिक भी शर्म नहीं है, क्योंकि एक शिक्षक सबसे पहले अपने आप को विद्यार्थी माने तो उसके अंदर सीखने की ललक होगी, तब वो अपने साथी को, अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को पढ़ा पाएगा। तो पढ़ने की जरूरत सबको होती है और होनी भी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट है ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि आपको कम से कम डेली 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना है क्लासेस के अलावा। आपको डेली वो जो अपना टाइम टेबल होगा आप खुद से बनाओगे, मैनेज कर लोगे, 6 घंटे का सेल्फ स्टडी रहेगा। हेल्थ पे बिल्कुल फोकस होना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करो, प्ले करो, खेलो कूदो, थोड़ा बहुत मस्ती करो, ये बहुत जरूरी है। कभी कभी म्यूजिक वगैरह सुन लो। निगेटिव म्यूजिक से, निगेटिव वर्ड से बिल्कुल दूर रहना। गलत शब्दों वाले गानों को चयन मत करना, क्योंकि हमारा दिमाग जिस शब्दों को सुनता है उस वैसा इमेज क्रिएट करता है और वैसे आपका मन नकारात्मक हो जाएगा, इसलिए आपका ध्यान पढ़ाई से भटक जाता है। तो मैं कहूंगा कि आप वैसे गानों से बिल्कुल दूर रहिए जिनमें गलत शब्दों का प्रयोग हो, जो आपके ध्यान को बहुत इधर उधर कर देता हो। आप रिलैक्सेशन म्यूजिक सुनिए, आप अच्छे म्यूजिक को सुन सकते हैं। दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे चीज है, दुनिया में हॉर्लिक्स भी मिलता है और पॉइजन भी मिलता है। चुनना आपको है कि आपके शरीर के लिए पॉइजन सही है या हॉर्लिक्स सही है। तो मैं जो कहना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। संगति अच्छे रखिए, अच्छे लोगों के साथ अच्छे दोस्त बनाइए। अगर दोस्त बनाना हो तो अच्छे दोस्त बनाइए, पुस्तक से दोस्ती करिए, माँ बाप की बातों को सुनिए, बड़ों का आदर करिए। गलत संगति में जाइएगा तो गलत व्यवहार जरूर सीखिएगा। असर पड़ता है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए बहुत अच्छे लोगों के साथ होना बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ा चीज है, आप अपने लिए क्या सोच रहे हो वो आपको मैटर करता है इसमें एक्सरसाइज से। कि अगर आप डेली फिट रहते हैं तो आपको अपने लिए सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। अगर आप अपने लिए सोच रहे हो तो अगर आप फिट रहोगे तो आप पढ़ाई कर पाओगे, आप हंस पाओगे, आप खुश रहोगे, आपको फिर वापस पढ़ने का मन करेगा, आपको क्लास करने का मन करेगा। ये सारी चीजें बच्चों अभी से ही फोकस करिए। बिल्कुल मत सोचिएगा कि अक्टूबर आएगा तो पढ़ेंगे, नवंबर आएगा तो पढ़ेंगे, नहीं। आपको सामान्य से हमेशा 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे रहना पड़ेगा। आपका कदम हमेशा आगे होना चाहिए। जो आप ये सोचते हैं ना कि ये टॉपर कैसे हो गया, वो कंसिस्टेंसी के साथ प्रतिदिन लगातार लगा हुआ है पढ़ाई में। ये नहीं कि ये पर्व आ गया तो 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन पढ़ाई ही नहीं किया पर्व के चक्कर में। ये नहीं कि मामा के यहाँ शादी लगा है तो 10 दिन शादी में गुजार दिए। नहीं, अपनी टाइम का इंपॉर्टेंस अगर आप नहीं देंगे, आप नहीं उसे समझेंगे तो कोई और क्यों समझेगा? क्यों ही समझेगा? आपका सर दर्द कोई और क्यों लेगा? मैं बहुत कड़वा बात कह रहा हूं। इसलिए मेरे भाई बहन, प्लीज आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इन सभी चीजों पे बिल्कुल फोकस करिए, नोट स्वयं से बनाइए और हर 3-4 दिन पे जब भी आपको लगता है रिवीजन जरूर करिए। हमेशा रिवाइज करते रहो। आगे का टॉपिक पढ़ने से पहले जब भी पढ़ने बैठो तो थोड़ा बहुत समय लगा लो, अपना प्रीवियस रिवीजन कर लो, थोड़ा सा झलक लगा लो, नजर मार लो उन सभी टॉपिक पे। उससे क्या होगा, रिकॉल होता रहेगा। और लिखने का भैया अभ्यास बिल्कुल होना चाहिए। राइटिंग एकदम करते रहना, ये बहुत जरूरी है। राइटिंग, लिखने का अभ्यास करते रहना, इससे हैंडराइटिंग इंप्रूव होगा। और
इंप्रूव होने के उद्देश्य से लिखना है। डेली खराब अक्षर चल रहा है तो डेली वैसे ही नहीं लिखना है, सुधारने के भाव से लिखना है। उद्देश्य होना चाहिए राइटिंग में सुधार हो, इन सारी चीजों को फोकस करना है। ठीक है, तो आप लोग जरूर बच्चों पढ़ाई में लग जाइए अभी से ही। बरसाती मेढक नहीं बनना है जी। अगर 2025 की बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है हर एक सब्जेक्ट में, तो इसी वक्त से आपको पढ़ने में लग जाना होगा। क्योंकि आपको पता है एक बात, हमारे पिताजी गरीब हैं, हमारे पिताजी मजदूर हैं, हमारे पिताजी फार्मर है, किसान है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। अगर है भी ना तो साधारण बिजनेसमैन होंगे। ऐसा नहीं है कि साल का 10 करोड़ का उनका टर्नओवर होगा। महीने में 7-8 हज़ार रुपये कमाते हैं हमारे यहाँ लोग। और आपके फादर कितना मेहनत करते हैं, और मतलब सोचिए मम्मी कितना मेहनत करती है, और उनके सपनों को कौन मतलब पूरा करेगा? उनका संतान पूरा करेगा। तो आप चाहे लड़का हो या लड़की, आपका पूरा हक है और आपकी ये जिम्मेवारी है कि आपको अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ अपने माँ पापा के सपनों को साकार करना है। तो आइए हम करेंगे आपके सपने साकार, और इस बार 2025 बोर्ड परीक्षा पर होगा प्रहार। धन्यवाद साथियों, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और हो सके अगर इच्छा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि तमाम बच्चे इस वीडियो से प्रसन्न हो पाएं और ये समझ पाएं कि हाँ उन्हें 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। धन्यवाद साथियों, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर।